आज एक कहानी में एक और कहानी है जो खुददारी की या कह लो कि आना की उसकी या कह लो जो भी कहो इसको नाम नहीं आते हैं। ज़्यादा बातें बनानी नहीं आती, ज़्यादा कुछ भूमिका नहीं आती बांधनी, फिर भी समझ जाइए। कहते ना, हर जख्म दुनिया को दिखाए नहीं जाते और कुछ गम ऐसे हैं जो भुलाए नहीं जाते। आज एक ऐसे बच्चे की कहानी जो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल का होगा या इससे ज़्यादा कह लो तो 10-12 साल का, लेकिन दिखने में वो लगता नहीं था कि ये इतने साल का होगा भी। कोरोना के टाइम की बात है कि कोरोना में तो बहुत लोगों ने या कह लो उस महामारी में लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है। किसी किसी का तो सब कुछ खो गया, किसी के पास जो बचा तो सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं। इंसान से बड़ा सामान नहीं होता, जो भी है तब जब उस इंसान का उस व्यक्ति पर ही सब परिवार या बाकी के लोग निर्भर करते हों। पूरे परिवार में सिर्फ एक ही कमाने वाला हो और वो भी ना रहे तो सोचिए क्या गुजरती है ऐसे परिवारों पे। उस परिवार पर, उस घर के सदस्यों पर ना जिया जाता है ना मरा जाता है, मगर समय सब कुछ सिखा देता है। वो उस व्यक्ति की यादों के सहारे या अपनी ज़रूरतों के कारण धीरे धीरे समय के साथ चलते चलते सीख ही जाता है, जीना सीख जाता है, या कह लो घसीटता ज़िंदगी खींचना चलाता है, काम चलाता है कह लो। चाहे कैसे भी करो, आपको जीना है। और अगर घर में आप हैं तो आप अपने नहीं, बाकी बचे परिवार की खातिर जीना पड़ता है। ऐसे कई परिवार के बारे में सुना, पढ़ा, देखा है। उनके घर में बिगड़े हुए हालातों को देखा है। रोना आता है, मगर कहते ना, इन सब से निकल कर आगे रहना पड़ता है। कह लो कि बढ़ना जिंदगी है। क्या पता, ये मन में सोचा जाता है, क्या पता ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हों या फिर कुछ नहीं तो ये आपदा थी। वरना जिंदगी का क्या भरोसा, आज कुछ कल कुछ, पता नहीं कब क्या हो जाए। चलना है, बस चलते जाना है। सांसों का क्या भरोसा, कब थम जाए पीछे कौन देखता है। ये वाकया भी उसी महामारी के बाढ़ की या कह लो उसके बाद की है। उसको भी एक बाढ़ ही कहा जा सकता था जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं रह गया था। एक बच्चा, जो कि पहले बता चुकी हूँ, छोटा सा दुबला पतला, जो देखने में लगता ही नहीं था कि बच्चा इतने साल का होगा, जो साइकिल पकड़े हुए था, वो उसको ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा था। पता नहीं कैसे वो चलाया होगा। उससे पूछा कि बेटा ये इतनी बड़ी साइकिल लेके चले हो, ये कैसे चला लेते? तो उसने कहा कि कैंची चलाता हूँ, कैंची चला के आया हूँ। या हुआ क्या था कि हम लोग बाहर खड़े थे, बहुत दिन से बाहर निकले नहीं थे कोरोना की वजह से। कोई काम था जिसकी वजह से बाहर सब हम लोग थोड़ी देर, कुछ था जो भी था, बाहर खड़े थे। वो बच्चा आया, खड़ा था एक हाँफने जैसे, नहीं कि बताया ना साइकिल की वजह से। उसने कहा, हम लोगों को देखा तो कहा, आंटी जी बिंदी ले लीजिए। मैंने कहा कि दिखाओ बेटा। अच्छा, वैसे बिंदी मैं लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ। उसने कहा कुछ ले लीजिए, तो चिमटी ही ले लीजिए, वो चिटपिट वाली चिमटी
तभी पता चला ये चिटपिट वाली चिमटियाँ भी होती हैं, वो खुलने वाली वैसी। उसने कहा कुछ ले लीजिए आंटी। एक याचना भरी कह लो कि या एक अंदर से गला रूंधा रूंधा से उसने कहा, बस आंसू निकलने के दे थे। आंसू नहीं निकले, लेकिन उससे लगा कि वो परेशान है। मैंने कहा कि बेटा बिंदी नहीं लूँगी, इन बिंदियों का अब हमें कोई काम नहीं है। एक तो वो बड़ी बड़ी थी, दूसरी बात बहुत पैसी थी, काफ़ी दिन की होंगी रखी हुई है, जो भी कह लो। बड़ी बिंदी जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तब से मैं नहीं लगाती। मेरे हस्बैंड भी उसी समय 2 महीने पहले एक्सपायर हुए थे, कोरोना से पहले। मैंने कहा बेटा मैं बिंदी नहीं ले सकती हूँ, तो कहा चिमटी ले लीजिए। उसने झिझकते हुए शब्दों में कहा ले लीजिए। तो मैंने कहा चलो अच्छा, बच्चों से पूछा कि ले लो, तुम लोग लगा लो। बच्चों ने कहा मम्मी ये तो ख़राब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लो, उसको ज़रूरत है, हमें लगती है। उस बच्चों ने कहा कि ले लो। अच्छा मम्मी, कुछ तो सही निकल आएंगी, उसमें 1-2 तो सही ही होंगी, बाकी टूटी फूटी। बच्चे से पूछा पानी पियोगे बेटा? उसने कहा हाँ आंटी पानी पिएंगे। पानी दिया, पानी पिया। उससे फिर बातों बातों में जैसे होता नहीं, कितना बड़ा छोटा बच्चा, इतना बड़ा भी नहीं है, क्यों आया है निकल के कि कोई परेशानी तो होगी ही। जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हुई, वो निकल के बेचने चला, वो भी इतने कोई सामान भी ठीक से नहीं हो, तो थोड़ा तो सोचने पे विवश हो जाता है। तो उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम ये सामान बेचने कहाँ से आते हो? तो उसने कोई गांव का नाम बताया, दूर होगा या पास होगा, लेकिन गांव तो फ़िलहाल पास में नहीं है, मेरे आसपास थोड़ी दूर का बताया। जो नाम बताया वो मेरे जानकारी में नहीं थी। कि मैंने पूछा तुम्हारे पापा नहीं हैं? तो कहा नहीं, पापा मेरे एक्सपायर हो गए इसी कोरोना में 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले बताया, जो भी बताया। ये दूसरे वाले कोरोना टाइम की बात बता रही हूँ। मैंने कहा बेटा घर में और कोई नहीं है? तो कहा मम्मी है और मेरे छोटे 2 भाई बहन हैं। यानी वो सबसे बड़ा बच्चा था। वो माँ ने उसे हिदायत दी थी कि किसी से कुछ लेना मत। उनका कहना भी गलत नहीं था। एक तो ये था कि झुकना पड़ता, या कोई समझता बच्चा है मांगने के लिए, या जो भी है। उन्होंने उसको चिमटी दी जो पुरानी थी, बिंदी दी कि हाँ एक शान से बेचो, बिके तो ले लो, जो भी मिले उतने में ही सही। मैंने बच्चे से पूछा बेटा कुछ इतने में पैसे में कुछ नहीं होता, 10 रुपये में पत्ता उसने दिया, 10 रुपये में क्या होता है। मैंने कहा कुछ सामान ले लो बेटा। उसने कहा नहीं, मम्मी ने मना किया हुआ है। मैंने कहा बेटा मत शर्माओ, हम भी लोग उसी त्रासदी से झेल रहे हैं। फ़र्क इतना है कि तुम्हारे पापा कोरोना में गए, मेरे यहाँ 2 महीने पहले से। तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारे घर में नहीं कमाने वाला, मेरा भी बच्चा अभी छोटा है, कमा नहीं सकता। हमें भी किसी ने सहायता दी, कुछ सामान बेचा। कहते ना, अगर जो अपने को बचाओ या फिर ज़िंदगी जियो, कुछ तो करना पड़ता है। तो ज़िंदगी जिएंगे जब तक हैं, कोई मर नहीं जाता। मन तो कहता था जब हमारे यहाँ भी एक्सपायर हुए थे कि जीने की इच्छा मर गई थी, कि कम क्या कर लें, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग भी निर्भर थे। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं, कुछ शर्माओ नहीं, जो मेरे पास था, मेरे पास भी कुछ ज़्यादा तो था ही नहीं। जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, उस समय चना भी दिए जा रहे थे, चावल भी था, डबल दिया जाता था, जो भी था। तो बच्चे चावल ही लेते थे, इसलिए कि गैस ज़्यादा ना खर्च हो, चावल जल्दी पक जाता था। कि बस चावल सब्ज़ी, कुछ चावल सब्ज़ी हुई नहीं हुई, थोड़ी सी दाल में भी चल जाता था, खिचड़ी विचड़ी
कभी नहीं खाया, लेकिन वो उस समय सब काटना था समय। मैंने कहा बेटा ले लो, मत झिझको, कोई हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये मेरा अपना नहीं है, ये भी हम लोगों को दिया ही जाता है सरकार की तरफ से, किसी तरफ से कह लो। हमारा समय कट रहा, तुम्हारा भी कट जाएगा। उसने ले लिया, जो अपनी सामर्थ्य थी दिया उसे, जितना बन सकता। अब हम भी तो इतने फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, समस्या में घिरे थे, हैं, पता नहीं। उसको दिया, वो कुछ देर बैठा और हमने कहा उससे, बेटा जब भी इधर से निकलो यहाँ आ जाना हमारे घर। वो बच्चा तो चला गया, पता नहीं कभी आया कि नहीं आया, लेकिन उसने हमें दिखा नहीं वो, क्योंकि हमने कहा था आवाज़ दे लेना। आया होता तो पता चलता, वो कभी इधर नहीं आया। ऐसा नहीं, समस्याएं होती हैं, सबके घर में होती, तंगी होती है। शायद वो बच्चा अपनी माँ की वजह से नहीं आया, शायद हमने कुछ उसे दे दिया था इस वजह से नहीं आया। कोई बात रही हो, जो भी हो, वो बच्चा नहीं आया, उसकी बातें सोचते हैं। मेरे बच्चों ने कहा मम्मी उसको दे दो, क्योंकि उसके घर में छोटे बच्चे हैं, हम लोग बड़े हैं, हम लोग जानते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं भूख, लेकिन वो छोटे बच्चे क्या जाने कि भूख क्या होती। वो बच्चा तो फिर भी समझदार निकला, जो लेने चल दिया, सामान बेचने चल दिया। लेकिन वो तो उससे भी छोटे होंगे, कितने छोटे हों पता नहीं। कहते ना, समय सबका कट जाता है, मेरा क्या, हमारा क्या, जो है सब ऊपर वाले की देन है। नहीं तो इतने पैसे वाले भी लोग बहुत पैसे वाले भी नहीं बचे उसमें। गरीबों की क्या औकात थी, क्या बिसात थी। लेकिन समस्या है कि कोई ना कोई सहारा बन ही जाता। बच्चा आज नहीं तो कल उसका भी बड़ा हो जाएगा। जैसे हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि छोटा था, आज मेरा बच्चा बड़ा है तो उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पे हो गई। क्या कर सकते हैं, बोझ तो नहीं डालना चाह रहे थे, कुछ कर भी नहीं सकते। बच्चियां हैं ऐसे समाज में बाहर, हम ये नहीं कहते बच्चा निकलती नहीं है, मिलना भी तो चाहिए काम उस हिसाब से। आज का सिफारिश है, सिफारिश हमारे पास नहीं। कहते ना पढ़ा लिखा कितना भी हो, सिफारिश नहीं तो कुछ नहीं, लक साथ नहीं दे रहा, कुछ नहीं कह सकते। हालांकि उस बच्चे की कहानी बहुत दिल को झकझोर गई कि दुनिया में कोई सोचे कि हम ही दुखी हैं। नहीं, बहुत लोग ऐसे दुखी हैं जो दुनिया में, जिनको अगर जो देखो सुनो तो यही लगता है कि मेरा गम कुछ भी नहीं, उसका गम देखा तो बस इतना है।